अब हेडिंग डालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपल भाषा में। रुक जाओ भाई, चलो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान से, पहले ऑब्वियस नर्वस सिस्टम समझ गए, यानी इस हिस्से की बात हो रही है जो आपके पास दिमाग है। अच्छा एक चीज बताइए, आप इधर से लाइट डालिए तो इधर से निकलेगी? पक्का? किसी की निकलती तो नहीं है? नहीं। कहीं होता अगर दिमाग, ऐसा बहुत सारी बात है, अगर निकल जाती है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि फिर आपके पास दिमाग है नहीं। दिमाग आपने वैसे देखा है कभी? ब्रेन मतलब अरे मॉडल टाइप का देखा ही होगा सबने। ब्रेन के मॉडल नहीं देखे आप लोगों ने? ये दिख रहा? कोई बात नहीं, देखा तो आज देखो, ये जो आपके सामने है ना, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के कुछ एक पार्ट होते हैं, फ्रंट का, मिड का, हाइट का, वो बताऊंगा मैं। ये कुछ, ये आपका दिमाग है, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखिए, बड़ा कॉमन दिखता है, और जेनविनली उसमें रियल वाला भी दिखाते हैं ना, जो डेड होते हैं उनका फिर निकाल करके, और पोस्टमार्टम वगैरह में, सर्जरी वगैरह में दिखाते हैं। यूट्यूब पे तो आप लोग ऑलमोस्ट एमबीबीएस बना ही देंगे, वो सब दिखा देते कि ऐसे ऐसे होता है। खैर, तो ये देखो सामने आपके जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख रहा है येलो कलर वाला, ये वाला पोर्शन देखो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताता हूँ मैं भी। तो ये आपका ब्रेन है, तीन पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, ये आपकी स्पाइंस होना है, लास्ट टाइम भी बात हुई थी। ये स्पाइंस होती है जो पीछे होता है, नहीं सुना आपने स्पाइनल कॉर्ड? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो इस तरीके से आती है, ठीक है। दिस इज कॉर्ड, दिस इज नर्व्स, जो नॉर्मल नर्व्स होती है, पाया मैटर बोलते हैं इसको, ठीक है। एर्गोनाइड मैटर, ड्यूरामेटर, ये सब लिक्विड्स होते हैं, और कुछ एक मेम्ब्रेन होती है जो स्पाइन को क्या करती है, कवर करके रखती है। इसीलिए कोशिश क्या कीजिए, जब भी पढ़ाई करिए, खाली बैठिए या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मांग रहा है, उसमें सर थोड़ा हिलना चाहिए आपका। लगातार बैठ के कभी स्टडी नहीं कर, जैसे आप बैठकर पढ़ रहे हैं, तो ये आपका ना स्ट्रेच है, तो कभी भी मत नहीं। आपने देखा बहुत सारे पट्टा लग जाता है, देखो हो जाएगा आपको भी। खास करके जो हैं प्राइवेट वाले, लैपटॉप पे जो काम होंगे, बड़ी दिक्कत हो रही है। हर दूसरे बंदे का मैं देखा हूँ, तीसरे बंदे का 40-42 तक आते आते उनका हो गया है स्पाइन का इश्यू। सुना आपने? तो वही यही इश्यू होता है। सर्वाइकल भी ठीक है, समझ रहे बात को लेकर के। तो स्पाइंस क्यों हो रही है, रीजन उसके सामने, क्योंकि आप ना इसको स्ट्रेच करके रखे हुए हैं ऐसे करके। भाई आप ऐसे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, और 8 घंटे रोज। मेरे एक मित्र हैं, वो टीएल हैं, टीएल बोलते हैं ना, टीम लीड समथिंग कंपनी में, अच्छी पोस्ट पे है। लेकिन वो 40-42 साल का बंदा होगा, 42 साल का होगा, 42-45 साल का, वो पूरा ऐसे हो गया, बेंड हो गया है। क्यों पता? क्योंकि लैपटॉप पे बैठे बैठे खाली काम करना है, तो उसकी बॉडी ऐसी ही हो गई। वो जैसे भागा है ना, भागा भागा देखे हो तारक मेहता, वो ऐसा हो गया बंदा। तो वो आ गया है, उल्टा भागा है, बात समझ रहे हो? तो बंदा ऐसे ही करके, जब भी चलता है ऐसे ही करके वो चलता है। एक दिन आए मिलने के लिए, मुझे चोट वोट लग गई यार इसको। मैंने क्या हो गया? कह रहा और भैया सब बढ़िया बढ़िया। हम कहा सीधे तो हो जाओ, ऐसे क्यों है? कह रहा नहीं मेरा ऐसा प्रॉब्लम समझ। अब वो जिंदगी भर के लिए ऐसे हो गया, प्रॉब्लम समझ रहे हो? नहीं उसका नहीं हो रहा भाई, उसने बहुत उसके बाद टेंशन ना ले, बहुत पैसा उस बेचारे के पास, भी इलाज करा रहा, बेचारे को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हैं? अब जो कराए वो, अब यार देखो ऐसा थोड़ी उसको नहीं पता होगा, पता ही हो बेचारा जुगाड़ तो कर ही रहा है, नहीं हो रहा होगा कुछ। मैंने बोला ऐसे हो तेरे को धक्का मारता हूँ मैं, हो क्या बात कर रहा सर? बट सही बात है, दिक्कतें हैं उसको, ठीक है। तो पॉइंट बता, ये आपको जो स्पाइन, इसको हिलते रहना चाहिए, इसीलिए ऐसे 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 करके आपने देखा, इसको करते रहा कीजिए। क्लास में नहीं, क्लास के बाद यहीं चालू हो जाओ तुम, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ये सीएनएस कहलाता है। सीएनएस को एक एक करके समझते हैं, पहले आ जाओ, लिखो सीएनएस का काम, लिख लो इमेजिनेशन, इमेजिन करना, सोचना, अंडरस्टैंड, समझना, कोई चीज़ को सोचना, किसी चीज़ को समझना, और तीसरा है मेमोराइज। मेमोराइज करना है याद रखना, ठीक है। तो दिमाग के 3 काम यही होते हैं, किसी चीज़ को पहले थिंक, क्या लगता है, उसके बाद फिर नहीं नहीं बात तो सही है, ये क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड वन इज रट जाना, स्मरण करना। ये 3 पावर जो होती है, ये पावर आपके नर्व सिस्टम की होती है, ठीक हो गया। चलो अब लिखो, लिखो ऑल आवर एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमारी सभी प्रक्रियाएं 2 हिस्सों में बांटी गई हैं। हमारी सभी प्रक्रियाओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली जो हमारी प्रक्रिया होती है वो होती है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, समझते होंगे। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक। इच्छा से कोई काम करना और बिना इच्छा के काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल से आप काफी अच्छे समझ लेंगे। मेरे को ये हाथ उठाना है, तो मेरी इच्छा होगी मैं हटाऊंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं हटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हटाऊंगा। लेकिन आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अनिच्छा है?
आप नहीं चाहें फिर भी होगा। ब्रीदिंग, सही कह रही हो। सांस रोक के देखिए, सांस रोक के देखिए, ट्राई कर लीजिए। आधे घंटे में रोकता हूँ, रोक लीजिए। रोक लेंगे तो हो सकता है। और कुछ सही बात है ब्रीदिंग के अलावा? बिल्कुल, आंखों की ब्लिंकिंग करना आप ट्राई कर लीजिए। बहुत नहीं, वो गेम होता है वो ऐसे वाला, खेला है। ठीक बात, बट पर्टिकुलर वो भी लिमिट होती है ना। ठीक, और क्योंकि ये जो दोनों हैं ये रेगुलर एक्टिविटी है, ये ना ब्रेन से कंट्रोल्ड नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा वो ब्रेन से कंट्रोल्ड होती है। मतलब आप ऑब्वियस, ये तो एक्टिविटी चल रही है ना, ठीक है, बट ये ऑब्वियस है, मैं डालूंगा उसको भी इसमें इनवॉलेंट्री में। बट ऐसी और बताइए वो होती है, सलाह सॉलो करना, थूक दो। अरे, अरे आप हंस रहे हो, तुम लोग यार अजीब बेवकूफ। मैं मेरी लैंग्वेज में मत दो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। सलाइवा को सॉलो करना ये लॉजिकली प्रैक्टिकल है। मेरे मुंह में सलाइवा थूक दे रहा हूँ हर बार, थोड़ा डोज सुबह शाम दिन भर, तो क्या दिक्कत है? पॉइंट है कि नहीं है? अरे यार तुम लोग गुटखा देखो, गुटखा खाने वाले देखो, कल नोटिस आ गया तीनों को। जो कोटा हाई कोर्ट है और कोटा जो लोअर कोर्ट है, कोटा, वहां से निकल गया नोटिस उन तीनों भाई लोगों का, जो जवान केसरी। तीनों को बुला लेगी, इधर आओ जरा, मेरे को गुटके में दिखाओ केसर है कहाँ। दो रुपए का गुटका है, 2 रुपए 3 रुपए जितने का भी आता है, क्योंकि केसर इतनी महंगी है, तो भाई 2 रुपए में डाल ला पैकेट में, जरा मेरे को दिखा इसमें है कहाँ। क्योंकि कल नोटिस आ गया, तीनों बुलाया गया, आ जाओ भैया जरा। राजस्थान, जेन्युइन बात है, आप बोल रहे हैं जुबा केसरी, तो मेरे को दिखा दो उसमें केसरी है कि नहीं है भाई। सीधी बात है, लोगों का तो लोग केसर डाल दे खीर में, बढ़िया काम हो जाए। खैर, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका हंगर। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भूख आपको लगेगी। भूख लगती है आपको? आपको कैसे पता चला भूख लग रही? अरे हद होगी, कैसे पता लगता है भूख लग रही? लग रही भूख। प्यास लगती है, तो प्यास आपको अंदर से फील आता है कुछ कि नहीं? वो होती है असली फीलिंग, कि मेरे को प्यास लग रही है। ये चीजें आपका दिमाग आपको बता रहा ना प्यास लग रही है। प्यास लगने को आप जस्टिफाई से कर पाएंगे, एक्सप्लेन भी कैसे कर पाओगे? यार ये प्यास लग रही है, अब लग रही है प्यास, तो वो जो लग रही है ना वो कायदे में इनवॉलेंट्री है। अब आया समझ में एग्जैक्टली कौन सी हो सकती है? ठीक है, तो इसको आगे पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। चलो पहले आ जाओ, पहली हेडिंग डालो इसमें। अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट लिखो। हेड डालो सेंसरी ऑर्गन्स, हेडिंग डालो सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन या इसी को बोलते हैं रिसेप्टर्स। सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर्स, तंत्रिका, सेंसरी को बोलते क्या? संवेदी अंग, संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन, इसको थोड़े समझना। 3 तरीके के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 3 टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन। पहला लिखो नॉलेज रिसेप्टर, नॉलेज रिसेप्टर ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जिससे तुमको नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती है, ये होती हैं आपकी नंबर 1 स्मेल, नोज, ईयर एंड स्किन। स्मेल, नोज, ईयर एंड स्किन, हाँ अलग अलग होती है, उसके अंदर के रिसेप्टर्स अलग होते हैं। नोज आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, नोज तो पूरा स्ट्रक्चर की बात हो गई है, इसलिए वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ने हैं सब। दूसरा लिखिए इंटरनल रिसेप्टर्स, अंतः ज्ञानेंद्रियां। इंटरनल रिसेप्टर्स, अंतः ज्ञानेंद्रियां। ये इतना डिटेलिंग नहीं है, जैसे आपके पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द हुआ कैसे, ये आपको पता कैसे चला? अब आया समझ में? तो वो भी सेंस तो हुआ ना कहीं से, तो वो अंदर वाला सिस्टम होता, तो वो इतना डिटेलिंग नहीं है। समझ गया? पेट दर्द हो रहा है आपके, तो आप कहते हो पेट दर्द, डॉक्टर साहब पूछते कहाँ पर? इधर दर्द हो रहा है, तो यहाँ ही दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, पता कैसे चल रहा है? तो ये वहां पे कुछ तो होगा सिस्टम, वो रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा लिखो प्रायो रिसेप्टर्स। प्रायो रिसेप्टर, PRIO, प्रायो रिसेप्टर्स को बोलते हैं हिंदी में स्वाम्य, स्वाम आधा म या स्वाम्य रिसेप्टर्स, प्रो प्रायो रिसेप्टर्स। ठीक है, छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये होगी पहली रिसेप्टर्स। दूसरा हेडिंग डालो इफेक्टर्स, दूसरी हेडिंग डालो सेकंड, दैट इज इफेक्टर्स को बोलते हैं अपवाहक रचनाएं। अपवाहक रचनाएं, ये आज हिंदी होनी थी ना यार, मेरे दिमाग से उतर गया बिल्कुल, अभी याद आया मुझे। कंप्लीट हो गई सब, अलंकार अलंकार सब खत्म हो गए, रसी हुए ना अभी, तो हिंदी बची है ना अभी, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, अलंकार बचे हैं ना अभी। और वो संधि भी दूसरी वाली हो गई, स्वर संधि तो हुई अभी,
सोर्स याद है, मैंने बोला था एक पार्ट और बचा है उसका। तो बड़े शरीफ लोग हो तुम लोग यार। मैं मेरी टेंशन खत्म खत्म, हिंदी हो गई, जाओ। बची है भाई अभी आपकी हिंदी। मेंस में आते हैं, लगे हाथ कर ही रहो तो लगे हाथ खींच लो ना, फिर प्री के चक्कर में क्या, मेंस में खींच लो, छुट्टी हो जाएगी ना फिर। हाँ वो वही वही कह रहा हूँ मैं ना, कोई बात, आज ही करा देंगे। पहले ये अब चूंकि इस बीच में नहीं रोकूंगा, इसको खत्म करके सेकंड हाफ में कर लेना, ठीक है। क्या इफेक्टर्स लिखो, इफेक्टर्स का मतलब सीधे सीधे लिखो रिएक्टर्स स्लैश करके, रिएक्टर। रिएक्टर्स का मतलब होता है जो प्रतिवाहक, अपवाहक हिंदी में बोलते हैं। सिंपल बात है, अगर आपको कुछ लगा तो रिएक्शन भी तो होगा, तो वो रिएक्टर्स जो करते हैं उनको बोलते हैं। अब आ जाओ, तुम्हारा हेडिंग डालो ब्रेन। ब्रेन, ये जो आपने सामने तामझाम देख रहे हैं, ये आपका दिमाग है। आपका आपके पास है, फोटो वाला है, दिख रहा है भाई साहब। तो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कलरिंग की गई है, अलग अलग कलर में है, अलग अलग है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बनाना पड़ेगा। बना लीजिए, लिखना कुछ नहीं, बना लीजिए खाली। एक्सटर्नल वाली चीजें बनाना खाली। यहां से ऐसे करके ले आ करके, ये वाला एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ऐसे करके, समझ गए हो। बना बेटा बना, मेहनत है इतना कैसे, क्योंकि फिर आपको बता पाऊंगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में बताऊंगा है क्या, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा है क्या। तो इसको एक बार बनाइए। लिखना कुछ नहीं, जो नाम लिखे नाम छोड़ दीजिए, वो सब कुछ नहीं लिखना, बस चुपचाप बना लो। कलर पल के चक्कर में सब खाली बनाओ, फिर मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा हल्का कर दूं कहो तो। ये ठीक है यार, ये वाला ठीक है। बड़ी समस्या है यार। ये सिंपल है, हल्का ही आपको बनाना है, ये ठीक है। वो बना शुरू ले, चालू हो गया भाई। तो चालू का बिल्कुल, जब चालू हो गया तो फिर शुरू करो, फिर क्या। थोड़ा ध्यान से। तो भाई दिमाग बना रहे हो, दिमाग से बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि क्या। अब यार कमाल है, ये तो देखो कैसे बनेगा। जूम कर दूं। आपको लिखना कुछ नहीं, बार बार कह रहा हूँ, मैं जूम कर दे रहा हूँ। लिखना कुछ नहीं है आपको, बस खाली इसको बनाना है। इसको ठीक से बनाइए एक बार। बन गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ले लो भैया टाइम। चाय देना जानवी, चाय पी लें तब तक भाई, आप लोग बना रहे तो। सीरियस, बट बहुत ध्यान से ना। बना लीजिए, उसका फोटो ले लीजिएगा। कमाल हो गया, आपको देख के बना, आपको वहाँ बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए हद दोगे तो वहाँ क्या बनाओगे, पता नहीं क्या बना दोगे, कुत्ता बिल्ली। कॉपी में बनाने के लिए आएगा बनाना, हाँ अरे सीएनएस आ गया बनाने के लिए, तो बात को समझिए। मतलब सामने वाला हंस देगा कि तुमने किसका दिमाग बना दिया। और क्या बोलते हैं, नॉनवेज में ब्रेन, ब्रेन भी मिलता होगा ना, नॉनवेज खाने वालों का आइडिया। ब्रेन मंकी का नहीं, उसका जो दुकान पे मिलता है, क्या नाम। अरे बकरे का मटन में ब्रेन होता है क्या। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं खाते तो आपको नहीं पता ब्रेन, मेरे हिसाब से अगर। अच्छा ओके, नहीं मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं क्या ठीक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मिलता था। नॉनवेज वो खाती है जो आई नहीं हो, उसको बताती हूँ। आप में से कोई नॉनवेज खाता है। आपका बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उसमें ब्रेन नहीं मिलता है। बकरा का सारा सिस्टम मिलता होगा, तो उसमें ब्रेन भी तो होता है। मिल जाता है मतलब ना। ऑब्वियस यार, किसी का ब्रेन खा रहा है, मजाक है। मटन खाओ कोई टेंशन नहीं, वो तो खाली मांस है, ब्रेन तो एक ही छोटा सा महंगा होगा। ओके।
नहीं नहीं, है ना, मैंने कोई मूवी है ना, कोई मैंने देखी है। किस पे? अच्छा हाँ 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 हाँ, प्रेडेटर वाली, ओके ओके, हाँ ठीक, देखो मैंने कहा मैंने कहीं तो देखा है। पकाता था पहले उसको ना, उबाल के पका गया, हाँ, ये मैंने देखी है, सही कर रही हो। सही सही सही, मैं समझ गया समझ गया, हाँ। अच्छा, सोचने वाले इंसान को मार के उसका ब्रेन खाया जाए तो ब्रेन का आपका बढ़ेगा कि नहीं? बात तो सही थी, उस बेचारे को यही लग रहा था। हो गया। बताऊं भैया? चलो अब आपको एक दो चीजें बता देता हूं मैं। लिखिए पहले, अरे बन गया यार, इतना टाइम। लिखो, पहला लिखो, फर्स्ट हेडिंग डालो ब्रेन, सीएनएस का ब्रेन हेडिंग, ब्रेन डालो ना। लिखो, इट इज कवर्ड अंडर क्रेनियम, इट इज कवर्ड अंडर क्रेनियम, क्रेनियम से ढका हुआ था। क्रेनियम मैंने बताया था स्कल चारों तरफ के, याद है? तो उस स्कल को बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम से क्या होता है, ये घिरा होता है आपका, कवर्ड अंडर क्रेनियम। नहीं, क्रेनियम लिखो, दिक्कत है, कमाल है यार, जबरदस्ती की बात। जो है वो लिखो, ठीक है, क्रेनियम टेक्निकल वर्ड है ना, अब लिखने में तो आप दिमाग लिख दो, ब्रेन लिख दो, उसकी दिक्कत नहीं, इसलिए बट सीएनएस वर्ड दिया गया ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम है, ठीक है। पहला। दूसरा पॉइंट, कितना वेट होता होगा दिमाग का? 2 kg? बहुत है दिमाग, 2 kg का दिमाग बहुत भारी हो जाएगा। दिमाग का वेट लिखिए एवरेज, ये सबका इतना ही होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा कम होता है, क्योंकि जैसे ब्लड के हिसाब से याद है, ब्लड कितना था, 78% ऑफ बॉडी वेट ना, बट यहाँ यहाँ फिर लिखिए सिंपली 1400 ग्राम, 1400 ग्राम, सिंपल। 1400 ग्राम से ऊपर मतलब वेरी कर सकता है, 1450 से 1350, इसके न कम न ज्यादा, इतना ही है। डेवलपमेंट अलग होता है, बट वेट की बात हो रही है, समझ गए? ठीक है, 1400 ग्राम लिख लो। आउटरनल कवरिंग इज नोन एज मेनिनजेस, बाहर की जो आवरण होता है उसको बोलते हैं मेनिनजेस, मेनिनजेस नाम का एक आवरण होता है, ठीक है। जो बाहर बार ब्रेन बनाए हो, ब्रेन बना लिए हो तो कुछ इस तरीके का ब्रेन अगर आपने बनाया होगा लाइक दैट, कुछ इस तरीके का, तो इसके चारों तरफ पहले 3 कवरिंग बनाओ, एक MENINJDS, ये 3 कवरिंग बनाओ, बातें नहीं। इन तीनों कवरिंग में ध्यान से, जो सबसे बाहर वाली है 1 नंबर, ये वाली 2 नंबर, और इसके इंटरनल 3 नंबर, ये आपका ब्रेन है, जरा ध्यान से, ठीक है। एक क्या बनाने, पूरा, और क्या ब्रेन तुम्हारा, हजी बेवकूफ की बात है यार, ब्रेन चारों तरफ से कवर होगा, थोड़ा सा होल रहेगा उसमें, कमाल बेवकूफ, मतलब हद हो गई यार, थोड़ा सा गैप है पेन में, नहीं सर उतना खुला हुआ है आने जाने के लिए। अरे ब्रेन पूरा कवर है ना, तो पूरे कवर 3 लेयर से कवर होता है, सबसे बाहर वाली लेयर जो है उस पर लिखो, सबसे MENINZES, सबसे एक्सटर्नल कवर को लिखो ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको लिखो ड्यूरा मैटर, DURA, ड्यूरा मैटर। दूसरा मिडिल वाली को लिखो एरेक्राइड, ARECROID, एरेक्राइड, इंग्लिश हिंदी में सेम है भाई, ठीक है। पहली क्या हो गई आपकी, ड्यूरा मैटर, दूसरी है आपकी एरेक्राइड, ये 3 लेयर हैं। आपने एक बीमारी सुनी होगी मेनिंजाइटिस, बहुत कॉमन होती है बच्चों को, तो वही मेनिंजाइटिस, जो बाहर की झिल्ली होती है ना वो स्वेल कर गया दिमाग, दिमागी बुखार, बिल्कुल सही। और सबसे अंदर वाली लिखो पाया मैटर, पाया समझ गए? अरे नॉन वेजिटेरियन, पाया सुना, पाया नॉन सूप जो होता है, हाँ देखो, तो ये आपके 3, तो बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्राइड, एंड थर्ड वन इज पाया मैटर, ये 3 आपके होते हैं ब्रेन की रेंज। अब ध्यान से आ जाओ, मेन इंपॉर्टेंट, ये जो सामने हटाऊं, ये लिखा हुआ जो, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सामने आप ब्रेन देख रहे हैं, ये ब्रेन के कुछ पार्ट हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा है, फ्रंटल लोब, अग्र ब्रेन, ये इधर से है आपका, ये गला दिख रहा है आपको यहाँ से, नर्व्स उल्टा हो या ना, कैसे हो रखा है ये आदमी ऐसे खड़ा है, समझ गए? तो ये क्या तुम्हारा लिखा है, फ्रंट, ठीक है। पीछे क्या लिखा है, पेरिटल, इधर टेम्पोरल निचले हिस्से को बोलते हैं, सबसे पीछे को क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल, मैं टेक्निकली वर्ड में दूंगा, कुछ मतलब होता है, मतलब ये ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मोटा मोटी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब छोड़ दीजिए, आपको पहले एक ब्रेन बनाना है छोटा सा, कुछ इस तरीके का,
हाँ भैया बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्या करोगे यार, रुको मैं आपको कलरिंग कर देता हूँ। सर के साथ ही बना देता हूँ, क्योंकि बहुत ध्यान से समझना है इसको। समझने के लिए ये है एक इंसान की खोपड़ी, ठीक है, नाक मुंह समझ जा जो भी है, समझ गया सिस्टम। और ये हो गई उसका ऐसे करके, ये इस तरीके का है ब्रेन, तो समझ रहे हो पेन ऐसे बनेगा ना। हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं, लाइक कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ भी इस तरीके बना रहा हूं, ठीक है, मोटा मोटी, ज्यादा आगे नहीं ले आ रहा हूं। बहुत ध्यान से, टेम्पोरल लोब, या पूरा बना ही लो, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्पोरल लोब में ये आपका होता है जो पीछे वाला, क्या हिस्सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया गले वाला। हाँ, तो अब इसमें जो आपको बनाना है मैं वो बता दे रहा हूँ। जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करते चलो। ये अरे यार, एक मिनट रुक जाओ, मुझे पहले बना लेने दो, गड़बड़ाओगे तुम लोग। ये वाला जो हिस्सा आपका है यार, ये देखो, यही एनोटेशन में आ रहा है, इसमें दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, अब रुको, देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा, इस पे लिखो आइडेंटिटी, व्यक्तित्व। ध्यान से बनाना कौन सा कहां पर है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये हिस्सा है आपका संवाद, डायलॉग, आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, ये हिस्सा है आपका दृष्टि, विजन। नेक्स्ट है, ये है आपका पहचान, रिकॉग्निशन किसी भी चीज की। और ये कनेक्ट है या फिर वही वाले, पता चले आप भी होल बनाते हो, ये पूरा है, ठीक है। ये हिस्सा है आपका श्रवण, हियरिंग, ध्यान से। और बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं यहां लिख देता हूं संवेदना या सेंस, ध्यान से। ये ब्रेन के पार्ट्स हैं, पहचान, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो पहला इस संवेदना मतलब सेंस, तो ब्रेन के इस हिस्से से ये चीजें कंट्रोल होती है। इसका मतलब आपके जो बोलना क्या है वो वहां से निकलेगा आपका ब्रेन का। दिख, बोलो, इंग्लिश में बता देता हूं, व्यक्तित्व आइडेंटिटी हो गया, संवाद डायलॉग हो गए, श्रवण हियरिंग, दृष्टि विजन, पहचान रिकॉग्निशन, और संवेदी यानी सेंसेस। ये हुआ पहला हिस्सा ब्रेन का, हो गया। चल अब आ जाओ, हटाओ इसको, लिख रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया भाई। चल अब इसमें समझना क्या है मैं वो बता देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ लिखाना पड़ेगा आपको। कल हम लोग इसको चेक कर रहे थे ना। लिखो, हेडिंग डालो, ब्रेन। अब ये एक्चुअली कॉपी या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ब्रेन, तीन पार्ट है ब्रेन के, ब्रेन के तीन पार्ट, जिसमें से पहला पोर्शन होता है प्रोसेनसिफेलॉन, प्रोसेन प्रोसेनसिफेलॉन, ये जानवी फोन, जानवी ये फोन लो, प्रोसेनसिफेलॉन, ये 2 नंबर पे है, प्रोसेनसिफेलॉन, प्रोसेनसिफेलॉन को लिख दो। ये कहलाता है आपका अग्र मस्तिष्क, ध्यान से भाई बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्र मस्तिष्क पहला हिस्सा। दूसरा पोर्शन होता है आपका मीसेनसेफेलॉन, मीसेन मीसेनसेफेलॉन, ये होता है मध्य मस्तिष्क। और थर्ड होता है रोम्बोसेफेलॉन,
रोम्बोसिफिलॉन ये होता है आपका पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो फ्रंट का ब्रेन, मिड का ब्रेन, बैक ब्रेन। जो प्रोसेनसिफिलॉन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला कहलाता है सेरिब्रम, ध्यान से, सेरिब्रम अलग है, सेरिब्रम पहला होता है, और दूसरा होता है डाइसेनसिफिलॉन, डाइसेनसिफिलॉन, हिंदी इंग्लिश में सेम। डाइसेनसिलिनो, जो इसके दो पार्ट होते हैं, ये आप सभी ने सुना होगा, बहुत कॉमन होता होगा, शायद मे भी थैलेमस सुने हो। हाँ, तो ये है थैलेमस, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, ये भी मे भी सुने होंगे आप लोग। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये इसके दो पार्ट हो गए। अब आते हैं मीजनसेफेलॉन में, मैं इसको यहां कर दे रहा हूं ध्यान से। मीजनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, वेट कर जाइए। कार्पो क्वाड्रिजेमिना, मुझे बनाने दीजिए फिर आप लिखिएगा। कार्पो क्वाड्रिजेमिना, कार्पो क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा होता है सेरिबल पेंडिकल। अरे यार, मैं इंग्लिश हिंदी लिखूं, सेरिबल पेंडिकल, सेरिबल पेंडिकल। अगर बात करते हैं मीजनसेफेलॉन की, वो रोम्बोसेफेलॉन की, ध्यान से, रोन्डोसेफेलॉन की, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम, CEREBELLEM, सेरिबेलम, और दूसरा होता है एमओ, ये भी आपने सुना होगा, मेड्यूला, हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो आपका दिमाग पे आया, ये है पूरा आपका ब्रेन स्ट्रक्चर। कार्पो, CARPO, क्वार्डी, QUARDI, कार्पो क्वाड्रिजेमिना, ZEMINA, कार्पो क्वाड्रिजेमिना। ध्यान से, ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, इनको एक एक करके समझेंगे।